अगेन वेलकम टू मानसी ट्रिक्स्टर्स एंड दिस इज मानसी चौधरी। आज हम बात करेंगे मियोसिस के बारे में। बट मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि क्रोमोसोम जब डिवाइड होते हैं तो माइटोसिस मियोसिस कैसे होते हैं और उसे इक्वेशनल और अनइक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं। तो आज मैं वो आपको सबसे पहले बता देती हूँ। तो माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का नंबर वो सेम रहता है। बट मियोसिस में क्या होता है, अपने को पता है कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो मियोसिस में ये स्प्लिट होते हैं 23 और 23 में। बट माइटोसिस में वैसा नहीं है। माइटोसिस में 46 के 46 ट्रांसफर होते हैं डॉटर सेल्स में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इसलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं और मियोसिस को अनइक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, स्प्लिट होके हाफ हो रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मियोसिस की, जिसे हम बोलते हैं अनइक्वेशनल डिवीजन। ये आपका डिफरेंस बिटवीन का एक पॉइंट हो गया। ठीक है, तो मियोसिस में क्या होता है ये आप देख रहे हो, बट मैं आपको स्टेजेस बता देती हूँ सिस्टमेटिकली ताकि आपको याद रहे। तो मियोसिस में सबसे पहले आता है, ये हो गया मियोसिस। तो मियोसिस में स्टेजेस आते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 के भी हमें स्टेजेस पढ़ने हैं, मियोसिस 2 के भी हमें स्टेजेस पढ़ने हैं। ये भी बहुत इजी है, बट मियोसिस 1 में ट्विस्ट है। अब वो क्या ट्विस्ट है वो देखते हैं। मियोसिस 1 में स्टेजेस जो है वो है पी मैट, वही स्टेजेस है, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये जो प्रोफेज है इसे हम क्या पढ़ेंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो प्रोफेज 1 में इसमें हम और डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें मैं स्टेजेस आपको बताऊंगी और निमोनिक्स बताऊंगी, उसे निमोनिक्स से आपको उसे याद रखना है। ये है प्रोफेज 1 की स्टेज। तो इसमें सबसे पहले है लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। अब आप बोलोगे कि यार ये कैसे लर्न करे, तो इसके लिए मेरे पास इंटरेस्टिंग निमोनिक्स है जिससे आपको फट से लर्न हो जाएगा। तो वो है ले जरा पानी दे दे। तो इससे आपको लर्न हो जाएगा क्या है, एल फॉर लिप्टोटिन, देन जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। अब आपको इसे कैसे प्रोनाउंस करना है वो आप देखो, मैंने आपको निमोनिक्स बता दिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज लिप्टोटिन। तो लिप्टोटिन में क्या होता है, अब अपने को पता है कि प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होता है। तो क्रोमोसोम किस तरीके से कंडेंस होते हैं उसमें भी स्टेजेस दिए हैं हमें प्रोफेज 1 में। ठीक है, तो लिप्टोटिन में ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जाइगोटिन में ये बना लेते हैं कपल, मतलब पेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको कुछ कुछ इवेंट्स याद रखना है, ज्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखना है। तो उसी कपल्स को हम बोलते हैं सिनेप्सिस, और सिनेप्सिस को बांध के रखने के लिए, इनका बॉन्ड कभी टूटे ना, इसलिए वहां पे बन जाता है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ओके, देन पैकाइटिन, पैकाइटिन में याद रखना है आपको क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मतलब दोनों में झगड़ा हो जाता है। ठीक है, पर झगड़ा किस में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स में, मतलब यहां का एक क्रोमेटाइड, ठीक है, और यहां का एक क्रोमेटाइड। ठीक है, ये पिंक कलर से नहीं करेंगे, ये पिंक कलर को ये ब्लू कलर से इतना वो झगड़ा हो जाता है ना इन दोनों का कि ये क्रॉसिंग ओवर बहुत मारा पीटी करते हैं। ठीक है, तो इनका क्रॉसिंग ओवर हो जाने के बाद ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि ये जो क्रॉसिंग ओवर है, ये क्रॉसिंग ओवर से क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, मतलब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होंगे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, देन डिप्लोटिन, डिप्लोटिन में क्या होता है, ये जो सिनेप्सिस है ये सिनेप्सिस एंड हो जाएगा। और चायजमा, अब ये चायजमा क्या है, तो ये चायजमा, ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था ना मैंने आपको बताया, तो ये जो क्रॉसिंग ओवर का जो एक पॉइंट रहता है जहां क्रॉस कर रहे हैं उसी पॉइंट को बोलते हैं चायजमेटा बोलते हैं। ओके, चायजमेटा, चायजमेटा याद रखना। ठीक है, तो चायजमेटा इस स्टेज पे डिप्लोटिन में विजिबल हो जाता है, सिनेप्सिस एंड हो जाता है, मतलब ये जो कपल फॉर्म हो रहे थे ना मस्त, ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, बट चायजमेटा रहेगा। देन डाइकाइनेसिस, तो डाइकाइनेसिस जो है इसमें कंप्लीटली कंडेंस हो जाते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये सिर्फ इवेंट्स आप याद रखो, और इसमें जो मैंने पॉइंट्स बताए ना उतना ही याद रखो। मेन जो है वो हम देखेंगे मेटाफेज 1 में। हमने प्रोफेज 1 देख लिया। अब यहाँ पे इंटरफेस है, आप बोलोगे कि आपने इंटरफेस बताया नहीं। इंटरफेस ये प्रिपरेशन फेज होता है ताकि क्रोमोसोम सेल डिवाइड होने के लिए रेडी रहे। ठीक है, तो इंटरफेस मतलब प्रिपरेशन फेज होती है, इंटरफेस पहले आता है। देन प्रोफेज 1,
प्रोफेज 1 मैंने बता दी हूँ कितने स्टेजेस होते हैं, ले जरा पानी दे दे, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब हम बात करेंगे मेटाफेज की। सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होती है। मेटाफेज में क्या है, वहां पे क्या हुआ था माइटोसिस में, माइटोसिस के मेटाफेज में क्रोमेटाइड, ध्यान रखना वहां पे क्रोमेटाइड सेपरेट हुए थे, यहाँ पे क्रोमोजोम सेपरेट हो रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये क्रोमोजोम है, ठीक है, क्रोमोजोम सेपरेट हो रहे हैं, और ये यहाँ पे जो सेपरेट हुए ना, यहाँ पे ये क्रोमेटाइड सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, ये एनाफेज में जो सेपरेट होता है वो। तो मेटाफेज में क्या है, क्रोमोजोम खुद को एक अलाइनमेंट में रेडी रखते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन में अच्छे से असेंबल हो जाते हैं, ठीक है। देन एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में आपको पता है क्या होता है, स्प्लिट होता है, स्प्लिट होके कहा जाता है अपोजिट पोल में जाता है, और टीलोफेज में वो और अपोजिट पोल में जाता है, ठीक है। और टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से अपीयर हो जाती है, जो प्रोफेज में डिसअपियर हो गई थी वो टीलोफेज में फिर से आ गई, ठीक है। तो अपीयर इसलिए हुई क्योंकि अब ये भी सेपरेट हो गया क्रोमोसोम, ये भी सेपरेट हो गया एनाफेज की वजह से, इसलिए इनका एक एनवेलप बन गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, और इनका एक एनवेलप बन गया। अब क्या होगा कि ये जो यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी और ये सेल थे, यहाँ पे एक नॉच फॉर्म होता है, नॉच फॉर्म होने की वजह से वो डीपन हो जाता है, वो डीप चले जाता है, और यहाँ पे 2 सेल का कन्वर्जन होता है, ठीक है। देन यहाँ पे हम अब सेकेंड फेज की बात करेंगे जो है प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 भी सेम है, यहाँ पे भी कंडेंसेशन होगा, मेटाफेज में ये इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएंगे। देन एनाफेज में अब देखो यहाँ पे ऐसा क्रॉस हुआ है, तो ये जो क्रॉस है ये भी क्रोमेटाइड में यहाँ पे स्प्लिट हो गया है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज करवाना है, तो जब तक क्रोमेटाइड में वो सेपरेट नहीं होंगे तब तक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे डिक्रीज होंगे, इसलिए क्रोमोसोम क्रोमेटाइड में स्प्लिट होता है। तो यहाँ पे एनाफेज में ये स्प्लिट हो गया और अपोजिट पोल में चले गया। और टीलोफेज में सेम, टीलोफेज 2 में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ गई, एनवेलप बना लिया, एंड देन क्या हुआ कि ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में नॉच फॉर्म होने के बाद फाइनली ये 4 सेल्स में डिवाइड हो गए और 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था ये मियोसिस का। इसमें आपको बस क्या याद रखना है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में कितने स्टेजेस आते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, एंड देन प्रोफेज 1 में भी सब डिवीजन है, ले जरा पानी दे दे, जिसको मैंने आपको बताया कि इसे कैसे याद रखना है कि लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है।